Students, today we are going with the dealing with the new chapter, that is procedure for issue of debentures. Okay, so let's see the procedure. Here it has been given in a diagrammatic representation, 11 points. The same points are further elaborated and discussed in detail. Okay, so one by one we will deal from here, students. Okay, following is the procedure to be followed by a company issuing debentures. The first one is pass resolution in board meeting. बोर्ड मीटिंग जो होती है तो उसमें रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है. क्या रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है? ये 6 पॉइंट्स है, द 6 पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर कि क्या रेजोल्यूशन पास होता है. एक तो है अमाउंट और टाइप ऑफ डिबेंचर जो इशू होता है और टर्म्स एंड कंडीशंस वो डिबेंचर इशू करने की. देन अप्रूव होता है इसमें प्रॉस्पेक्टस, ऑफर लेटर या फिर लेटर ऑफ ऑफर. अपॉइंट किया जाता है डिबेंचर ट्रस्टीज और उनकी कंसेंट लेते हैं, राइट. ऑथोराइज करते हैं बोर्ड कि क्रिएट करना है चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी. कॉल करते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इफ बोर्ड का बोरोइंग पावर ज़्यादा है, मतलब जितना प्रॉस्पेक्टस में मेंशन है ना उससे इंक्रीज हुआ है बोरोइंग पावर, उसके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग लेते हैं. एंड द लास्ट वन इज ऑथराइजेस बोर्ड टू ओपन ए सेपरेट अकाउंट. सेपरेट अकाउंट इसलिए ताकि जो भी अमाउंट रिसीव होगा वो अकाउंट में जाएगा. सो फॉर रिसीविंग मनी फ्रॉम द एप्लीकेंट्स. ठीक है. नेक्स्ट इज होल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. ईजीएम मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. ये कब लेते हैं? जब बोरोइंग पावर इंक्रीज होता है तब, राइट. और इसमें शेयर होल्डर्स का अप्रूवल रहते हैं और रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है उसके लिए. सो इफ द बोरोइंग पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज टू बी इंक्रीज्ड, extraordinary general meeting must be held to get the shareholders approval through a special resolution, right. The next one is filing with registrar of company. The next one is, students, फाइलिंग विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. सेक्रेटरी को फाइल करना पड़ता है स्पेशल रेजोल्यूशन और कॉपी प्रॉस्पेक्टस की या फिर ऑफर लेटर की या लेटर ऑफ ऑफर की. किसके पास? टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी. सारे चीज़ें रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को ही फाइल करनी पड़ती है कंपनी को, राइट. बट इसका जो टाइम पीरियड है वो याद रखना है. इट शुड बी फाइल्ड विद इन 30 days ऑफ द बोर्ड मीटिंग. देन ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग्स. दिस वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अर्लियर, राइट. तो कंपनी जो होती है उनको लेना पड़ता है डिबेंचर रेटेड बाय वन और मोर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज. ये जो रेटिंग्स है ये मेंशन होना चाहिए प्रॉस्पेक्टस में, ऑफर लेटर में या लेटर ऑफ ऑफर में. फिर उसके बाद में एंटर होते हैं इनटू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, राइट. सो कंपनी एंटर होती है इनटू एन अंडरराइटिंग एग्रीमेंट जहाँ पे अंडरराइट जो होते हैं फॉर अंडरराइटिंग इट्स डिबेंचर इशू. इशू प्रॉस्पेक्टस, लेटर ऑफ ऑफर या ऑफर लेटर. कंपनी इशू करती है प्रॉस्पेक्टस इफ इट इज इनवाइटिंग द पब्लिक टू बाय द डिबेंचर्स. कंपनी इशू करती है ऑफर लेटर इफ इट इज इशूड इफ अ कंपनी मेक्स प्राइवेट प्लेसमेंट. और कंपनी इशू करती है लेटर ऑफ ऑफर फॉर राइट इशू. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज कंपनी हैज़ टू ओपन सेपरेट बैंक अकाउंट. तो कंपनी ओपन करती है सेपरेट बैंक अकाउंट एक शेड्यूल बैंक में रिसीव करने के लिए एप्लीकेशंस की जो मनी है एप्लीकेंट से वो रिसीव करने के लिए. जो रिसीव होता है एप्लीकेशन मनी, रिसीविंग एप्लीकेशन मनी, सब्सक्राइबर जो होते हैं ये सबमिट करेंगे एप्लीकेशन. ठीक है. इसके साथ में वो अमाउंट भी सबमिट करेंगे जो कंपनी ने बैंक बताई है वो स्पेसिफिक बैंक में विद इन द स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो मेंशन किया गया है प्रॉस्पेक्टस में या फिर लेटर ऑफ ऑफर में या ऑफर लेटर में, वो टाइम पीरियड तक ये सब्सक्राइबर को जाके एप्लीकेशन के साथ अमाउंट बैंक में देना होता है. होल्ड बोर्ड मीटिंग आफ्टर इशू क्लोजेस. जब इशू क्लोज हो जाएगा कंपनी को डिसाइड करना पड़ता है कि अलॉटमेंट कैसा करना है उसके अप्रूवल के लिए. तो बोर्ड जो होता है इट अप्रूव्स क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन द कंपनीज एसेट्स. देन इशू ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट. ये जो अलॉटमेंट प्रोसीजर है इट हैज़ टू बी कंप्लीटेड विद इन 60 days. 60 days कौन से 60 days? फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी. कंपनी को इशू करना पड़ता है डिबेंचर सर्टिफिकेट विद इन 6 months ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स. मतलब डिबेंचर्स अलॉट हो चुके उसके बाद 6 महीने के अंदर, 6 months के अंदर डिबेंचर सर्टिफिकेट कंपनी को इशू करना पड़ता है. द लास्ट पॉइंट इज स्टूडेंट्स मेक एंट्रीज इन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर. सेक्रेटरी को क्या करना पड़ता है? एंट्रीज करना पड़ता है रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स में विद इन 7 days आफ्टर बोर्ड अप्रूवल ऑफ अलॉटमेंट. हाउएवर
अगर डीमैट फॉर्म में है डिबेंचर्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में है, फिजिकल फॉर्म में नहीं है, तो कंपनी को ये मेंटेन नहीं करना पड़ता है, क्या, डिबेंचर होल्डर का रजिस्टर। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद ऑल द 11 पॉइंट्स। ये किस चीज़ के पॉइंट्स थे स्टूडेंट्स? प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। नाउ इन योर बुक व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट द टॉपिक प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। आपको ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाना है, बस दैट्स इट, जस्ट यू हैव टू मेंशन। तो इसमें सारे पॉइंट्स आ गए। ओके, ये जो डिटेल दिया है वो आपको नहीं लिखना है बुक में, बिकॉज ये जो पिंक कलर से लिखा है ना, दैट इज ओनली बीन गिवन हियर इन दिस diagram. So just you have to draw this diagram. Okay, I hope it is very clear to you. And the last topic, debenture trustees, this has been eliminated from your syllabus for this year. Okay, so this you don't have to study this year. Thank you.